कि ये लोग सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं हार का। मैं आग्रह करूंगा राजद और विपक्ष के नेताओं से, जब तक आप अपनी हार पे मंथन नहीं कीजिएगा आप समझ ही नहीं पाइएगा। और आप लोग आज से ये लोग चुनाव नहीं हार रहे हैं, ये लोग 2010 से ये लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं। कि जो जंगल राज इनके कार्यकाल में रहा है आज भी जनता उसको भूली नहीं है। और इसीलिए जब ये ठीकरा फोड़ते हैं कि तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है। वो मौनी बाबा हो जाएं, पितोजी दोनों बाप बेटा मौन हो जाएं, कहीं प्रायश्चित करें बैठ करके 100 दिन प्रायश्चित करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार लौटते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार आते ही 100 दिनों का अल्टीमेटम दे चुके हैं, तो दूसरी ओर मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा है। साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव को भी 100 दिनों के लिए मौनी बाबा बन जाना चाहिए और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। तो दूसरी ओर अब चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव को खूब सुनाया। साफ कह रहे हैं कि अगर ये जीत जाते तो सब कुछ साफ सुथरा होता, और अगर हम जीत जाते हैं तो इनका वोट चोरी ईवीएम हैक का राग अलापन शुरू हो जाता है। हम आपको सब कुछ बताएंगे और गिरिराज सिंह के साथ साथ चिराग पासवान का वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें उन्होंने तेजस्वी के बिहार पहुंचते ही बड़ा तंज कसा है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 40 दिनों बाद रविवार को पटना लौटे। यहां आते ही पुराने तेवर में दिखे और आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और आरोपों के साथ साथ उन्होंने सीधे सरकार को 100 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। और इस 100 दिनों के अल्टीमेटम के बाद से ही पूरी सियासत तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि 100 दिनों के बाद तेजस्वी यादव कुछ नया तिगरम भिराने वाले हैं, कुछ नया खेल खेलेंगे जिससे सत्ता पक्ष को हानि पहुंचेगा। लेकिन इसी बीच गिरिराज सिंह के साथ साथ चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। आइए सबसे पहले हम आपको इन दोनों नेताओं का बयान सुनाते हैं। और वो बोले कि लोग की हार हुई और तंत्र की जीत हुई है। लोग की हार हुई, लोग की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। लोग अवैध तरीके से जीते हैं। यही दिक्कत है ना, बार बार हम बोल रहे हैं कि ये लोग सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं हार का। मैं आग्रह करूंगा राजद और विपक्ष के नेताओं से, जब तक आप अपनी हार पे मंथन नहीं कीजिएगा आप समझ ही नहीं पाइएगा। और आप लोग आज से ये लोग चुनाव नहीं हार रहे हैं, ये लोग 2010 से ये लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं। राजद 2005 के बाद कभी अपने बलबूते पर वापस आने की कल्पना नहीं कर सकती। कभी उनको नीतीश कुमार जी का साथ चाहिए था 2015 में, और या फिर डिवाइडेड एनडीए जब 2020 में हम अकेले लड़े तब इनको इस बात का इनको लाभ मिला। हकीकत है कि जो जंगल राज इनके कार्यकाल में रहा है आज भी जनता उसको भूली नहीं है। और इसीलिए जब ये ठीकरा फोड़ते हैं कि तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है, इनको ये समझना होगा कि आप जनता आपको नकार चुकी है। जो ये वोट चोरी बोलते हैं ना, इनका जनाधार चोरी हो चुका है। क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम 100 दिन कुछ नहीं बोलेंगे। वो मौनी बाबा हो जाएं, पितोजी दोनों बाप बेटा मौन हो जाएं, कहीं प्रायश्चित करें बैठ करके 100 दिन प्रायश्चित करें। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा क्या कि मुसलमानों के लिए कोई एजेंसी नहीं है, ठीक है, वोटर बन के रहिए, सभी घर पर बुलडोजर चल रहा है। ओवैसी जो बातें बोलते हैं नफरत फैलाने वाली बात बोलते हैं। देश आज नफरत को स्वीकारेगा नहीं, चाहे ओवैसी हो। तो सुना आपने, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ है क्योंकि वो विपक्ष के नेता है, लेकिन उन्हीं के भाई तेज प्रताप यादव अब नीतीश कुमार को मकर संक्रांति का न्योता भी देने पहुंचेंगे। हालांकि आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव पूरे 8 महीने बाद अपने पिता लालू प्रसाद यादव को भी निमंत्रण देने पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव का एंट्री हुआ है बिहार में और उन्होंने कड़े तेवर दिखाते हुए सत्ता पक्ष को नीतीश सरकार को 100 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, इससे यह साफ माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने कोई बड़ी रणनीति तैयार कर ली है और 100 दिन बीतते ही वो एक नया बम फोड़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।